नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारी कक्षा 10 की पद्य 11 भारतवर्ष हमारा है, इस पद्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस पद्य को समझने से पहले इस पद्य के जो कवि हैं बालकृष्ण शर्मा, जिनका उपनाम है नवीन, तो इस कवि का पहले हम परिचय जो है वो थोड़ा समझ लें। तो बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। तो ये जो कवि हैं, ये कवि उस वक्त के कवि हैं जब हमारा देश भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था और देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। ये जो कवि हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानपुर गए थे, लेकिन गांधी जी ने जब देश की स्वतंत्रता के लिए आह्वान किया तो वो कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कवि के मन पर हमारे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, भारत को अंग्रेजों से जो गुलाम था उस गुलामी से आज़ाद करने के लिए गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उस आंदोलन का यहाँ पर कवि पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसी के कारण उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। वे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में भी अपना योगदान दिया है, उनके भी वो सदस्य रहे हैं। कुछ समय तक उन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो उसे पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई थी। कुकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा विष पाई जन्म के आदि उनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यह जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर कवि ने जनमन के उत्साह को, यानी मनुष्य के मन में जो उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन का जो उत्साह था, उस उत्साह को यहाँ पर कवि ने अपनी कविता में व्यक्त किया है और साथ साथ सबको इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आह्वान भी किया है। तो मित्रों, ये हमारी कविता जो है वो उस वक्त लिखी गई थी जब हमारा देश जो है वो स्वतंत्र नहीं हुआ था और इसीलिए यहाँ पर हमारे देश की जो जनसंख्या है उनकी और आज की गणना में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। ये हम कविता पढ़ते वक्त देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने कवि का परिचय समझा, अब इस कविता को समझने का प्रयत्न करेंगे। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कोटि कोटि स्वरों से, यानी करोड़ों करोड़ों स्वरों से, स्वर यानी आवाज, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों। तो कोटि कोटि कंठ, कंठ यानी मनुष्य का गला, आवाज। तो कोटि कोटि कंठों से आज यह
आवाज़ निकल रही है, ये स्वरधारा निकल रही है कि ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसिरजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो जिस दिन सबसे पहले सृष्टि के सर्जन के लिए एक स्वप्न रचयिता ने देखा, तो कवि कहते हैं कि भारत देश जो है ये अत्यंत प्राचीन देश है और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता ने मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया, विश्व के रचयिता यानी विधाता, जब उन्होंने सृष्टि का सर्जन करने का उनके मन में विचार आया, तब जिस समय उन्होंने धरती और आकाश का निर्माण किया और जब सबसे उन्होंने पहले हमारे देश भारत को बनाया है, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था और जब से आकाश में सूर्य और चांद का अस्तित्व आया, तब से आकाश में ये तारे जो हैं वो स्वतंत्र रूप से फैले हुए हैं, तब से यह हमारा देश भारत है। यानी कहने का कवि का तात्पर्य यह है कि जिस दिन सबसे पहले सृष्टि के सृजन यानी सृजन रचना, जिस दिन से विधाता ने सृष्टि के सर्जनहार ने सृष्टि का सर्जन किया, जब से उनके मन में सृष्टि का सर्जन करने का विचार आया, उस देश सबसे पहले उन्होंने हमारे देश को, हमारा देश जो है वो भारत देश बनाया, तब से हमारा देश है। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान करें, जिस दिन देश के विस्तृत विताल विमल यानी जिस दिन स्वप्न दृष्टा ने आकाश बनाया, जब से यहाँ पर धरती बनाई, जब से सूरज और चांद बनाया, तब से आकाश के अंदर अनंत अनगिनत तारे जो हैं वो फैल गए। जिस दिन सृष्टि के सर्जनहार ने सूर्य और चंद्र बनाया, उसी दिन से ये हमारा भारत जो है वो बनाया है, उसी दिन से हमारी धरती जो है वो भी बनाई है, जो तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो विधाता ने जब से सृष्टि का सर्जन किया, जब से आकाश बनाया, जब से यहाँ पर पृथ्वी बनाई, जब से सूर्य बनाया, चंद्र बनाया और जब से विधाता ने सारे सृष्टि का सर्जन किया, तब से ये देश हमारा है और तब से हमारे देश का भी विधाता ने यहाँ पर निर्माण किया। यानी भारत देश जो है वो अति प्राचीन देश है, तब से यह देश हमारा है और ये हमारा अभिमान है कि हमारा देश सबसे प्राचीन है। तब से है जब से सृजनहार ने सृष्टि का सृजन किया, यानी रचनाकार ने सृष्टि की रचना की, तब से हमारा देश है। ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले दोहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जिस दिन नभने के तारे छिटके, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले दोहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, जो यहाँ पर अर्थ मैंने समझाया है, दोहराना यानी उमड़ना, हहराना यानी तेज हवा के तेज चलने से होने वाली आवाज़। तो यहाँ पर जब से पहले सृष्टि के सर्जनहार ने
यहाँ पर सृष्टि की रचना की, तब सबसे पहले बादलों ने जब उमड़ना सीखा था, उमड़ना घुमड़ना गर्जना करना सीखा था, सबसे पहले हवाओं ने लहराना सीखा था, तेज चलना सीखा था, जब जल्दी यानी कि समुद्र ने सबसे पहले लहरें उठने की शुरुआत हुई थी, तब से ये हमारा देश उस अनादि आदि क्षण से ये हमारा जन्म स्थान है। आदि अनादि यानी शुरुआत से लेकर अंत तक अति प्राचीन, तब से जब सृष्टि के सर्जन की शुरुआत हुई थी, तब अनादि काल से, प्राचीन काल से ये जो भारत देश है ये हमारा जन्म स्थान है, ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ पर कवि ये समझाने का प्रयत्न करते हैं हमें कि हमारा देश भारत जो है वो अति प्राचीन है। जब से सर्जनहार ने सृष्टि का सर्जन किया तब से ये हमारा देश बना हुआ है। जब सबसे पहले यहाँ पर घटाओं ने यानी कि बादलों ने गर्जना करना सीखा था, उमड़ना घुमड़ना सीखा था, जहाँ पर हमारे देश में ही सबसे पहले हवाओं ने तेज चलना सीखा था, और सबसे पहले जब समुद्र में लहरें उठी थी, उस आदि अनादि क्षण से ये हमारा देश भारत है, ये हमारा जन्म स्थान है, और इसीलिए ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें अपने देश पर गर्व है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुने ये वचन उत्साह भरे, काप उठे प्रतिपक्षी जनगण कन उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो आज 42 कोटि जन, 42 करोड़ लोग के जो एक साथ गर्जनाएं, आज 42 करोड़ लोगों की गर्जनाएं एक साथ बोल रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जब ये कविता लिखी थी कवि ने, तब हमारे देश की जनगणना जो है, हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 42 करोड़ थी, लेकिन आज 130 या 135 करोड़ की वस्ती हमारे देश की हो गई है। तो एक अंदाज के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आज भारत की वस्ती 130 करोड़ है, या उनसे अधिक या कम है, पर ये अंदाज है। ये 42 करोड़ आज के दिन की जनसंख्या नहीं है। तो आज हमारे देश के जो असंख्य करोड़ों करोड़ों जन जो हैं वो इस वचन को सुनकर उछल पड़े हैं, उनके वचन आज उत्साह से भरे हुए हैं। हमारे देश के प्रतिस्पर्धी हैं, यानी जो दुश्मन हैं, हमारे देश के जो दुश्मन देश हैं, उसके अंतःस्थल यानी उनके मन ये भारत के लोगों की गर्जना सुनकर कांप उठे हैं, सिरह उठे हैं, वो डर गए हैं। आज नए युग के नए स्वप्नों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे हुए, क्योंकि आज हमारे देश का इतना विकास हुआ है, हमारे देश ने इतनी प्रगति की है कि आज भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। आज भारत किसी भी देश का सामना करने में कभी पीछे हट नहीं कर सकता। आज हमारा देश इतना मजबूत हो गया है, सभी दृष्टि से आज भारत किसी भी दुश्मन के सामने झुकता नहीं है। तो आज हमारे नए युग में हमारे जो दुश्मन देश हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, जो प्रतिस्पर्धी हैं, ये हमसे डरते हैं, और आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज, एक प्रकार का उत्साह, तेज, प्रकाश हमारे देश में भरा हुआ है। कौन सामने आएगा यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आज हमारे देश के सामने कौन आएगा? ये हमारे देश की जो महानता है, हमारा देश जो इतना महान है, ये देखकर कोई हमारे सामने नहीं आएगा।
ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, कवि ने भारतवर्ष को अति प्राचीन बताते हुए ये हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि आज हमारा देश जो है वो बहुत प्रगति कर चुका है, विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारा देश इतना प्राचीन है कि जब सृष्टि का सर्जन हुआ तब विधाता ने जब से आकाश बनाया, जब से पृथ्वी बनाई, जब से सूरज चांद बनाए, जब से तारे चमकने लगे, जब से सागर ने गर्जना करना सीखा, जब से बादलों ने उमड़ना घुमड़ना सीखा, जब से समुद्र में पहले लहरें उठनी शुरू हुई, जब से हवाओं ने अपने सबसे पहले जहाँ पर उमड़ना शुरू किया, लहराना शुरू किया, तब से हमारा ये भारत देश है। और हमारे देश में आज 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, जनसंख्या है, और उनकी एक ही गर्जना है, उनकी एक ही स्वर है कि हमारा देश जो है वो सबसे महान है, सबसे शक्तिशाली है। हमारा देश आज किसी भी प्रतिस्पर्धी के सामने झुकने वाला नहीं है, इसीलिए हमारा देश महान है। ये भारतवर्ष हमारा महान है, ये हमारा हिंदुस्तान महान है, और हमारे भारतवर्ष पर, हमारे हिंदुस्तान पर हमें गर्व है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज इस कविता में हमें अपने देश का गौरव जो है उस गौरव के प्रति हमें सीखने का, समझने का यहाँ पर कवि ने बोध दिया है। हमें अपने देश का गौरव करना चाहिए, अपने देश का स्वमान, अपने देश का रक्षण और अपने देश की प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे हमें अच्छी तरह से निभाना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस जो कविता है उसका स्वाध्याय अपनी बुक्स में लिखना है और अच्छी तरह से स्वाध्याय लिखकर तैयार भी करना है। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।